नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। विषय महत्वपूर्ण क्यों है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, बैंक एनबीएफसी कंपनी कानूनी नोटिस के नाम पे एक नई तरह की हथकंडे अपना रही हैं, उसके बारे में आज विस्तार से बात किया जाएगा। क्या यह जो नोटिस आ रही है इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और जवाब अगर नोटिस आया तो क्या करना चाहिए, क्या इग्नोर कर देना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात किया जाएगा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जैसे कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, एक महीना भी होने को भी आ गया है, अप्रैल लास्ट चल रहा है, तो ऐसे में बैंक एनबीएफसी कंपनियां का सबसे ज़्यादा फोकस अपने ओवरड्यू और कलेक्शंस के लिए है। यानी बैंक एनबीएफसी कंपनियां अपने कलेक्शंस पर इस समय पूरा ध्यान दी कि कहां से भी कैसे भी किया जाए कि अपने कलेक्शंस को बढ़ाया जाए। यानी बैंक एनबीएफसी कंपनी इस समय सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस पर ध्यान दे रही है। कलेक्शंस कराने के लिए बैंक एनबीएफसी कंपनी रिकवरी एजेंट्स, फ़ोन कॉल्स, होम विजिट, इसके साथ साथ लीगल नोटिस देना शुरू कर दी है। अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि लीगल नोटिस के नाम पे, आर्बिट्रेशन के नाम पे और रिकवरी एजेंट्स के नाम पे बैंक एनबीएफसी कंपनियां आर्बिट्रेशन और लीगल नोटिस और रिकवरी एजेंट, इन्हीं तीन के माध्यम से सिर्फ कलेक्शंस पे ध्यान दिए कि कहां से भी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस हो जाए। उसमें एक नोटिस आती है लीगल नोटिस के नाम पे, प्री इंटीमेशन फाइलिंग क्रिमिनल केस। यानी इस नोटिस को, जो प्री इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग क्रिमिनल केस के नाम से जो आ रही है नोटिस, इसमें आपको बैंक एनबीएफसी कह रही है कि अब आपके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, अब आपके ऊपर एफआईआर होगी, अब आपको जेल भी हो सकती है। तो यह नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इस नोटिस का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो कैसे देना चाहिए? यही आज हमारा मेन टॉपिक है कि अगर यह नोटिस आ रही है प्री इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग क्रिमिनल केसेस, तो इसका सामना कैसे करना है, क्या है तरीका इस नोटिस का जवाब देना, तो उसके बारे में बताना है। लेकिन मैं आज आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है या फिर होने वाला है, या फिर आपको लगता है 1-2 महीना मैं खींच सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं लोन को भर पाऊँगा, तो ऐसे में आपको सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेज देना है। यह लीगल प्रायर नोटिस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा। यह लीगल प्रायर नोटिस आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो आपको बिल्कुल डिफ़ॉल्टर होने से बचाएगा, आपके ऊपर हरासमेंट को कम करेगा और आपको अच्छा सेटलमेंट भी दिला देगा। नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अगर आप लीगल प्रायर नोटिस नहीं दिए हैं तो ज़रूर दे दीजिए। आप अगर लीगल प्रायर नोटिस किसी लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, जिससे कि बैंक एनबीएफसी कंपनियों को इसका जवाब देना पड़े, इस चीज़ को नोटिस करना पड़े कि इस व्यक्ति के द्वारा लीगल प्रायर नोटिस आया है, यह एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर, इसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए और यह लीगल प्रायर नोटिस आपकी ज़रूरत है। और आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो अपने कारण को बताइए कि आप किस कारण से लोन को नहीं भर रहे हैं, आखिर क्या है जेन्युइन कारण। तो यह आपका पहला रिटन कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बैंक एनबीएफसी कंपनियों को सूचना देते हैं। चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, अगर आपके पास इस तरह की नोटिस आती है प्री इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग क्रिमिनल केस, तो आपको क्या करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। यानी आप देश, दुनिया, समाज, अपने घर, अपने परिवार, अपने अगल बगल की निगाह में आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किया है। यह एक सिविल का मैटर होता है, जिसमें बैंक और आपके बीच एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने, बैंक ने पैसे आपको दिए, आपको उसके पैसे देने हैं। इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन बैंक एनबीएफसी कंपनियां इस तरह का जो नोटिस भेज रही हैं, लीगल नोटिस प्री इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग क्रिमिनल केसेस, अगर इस तरह की नोटिस आपके पास आती है और रिकवरी वाले, बैंक वाले अब कहते हैं कि अब आपको कोई नहीं बचा पाएगा, अब आपके ऊपर क्रिमिनल केस होंगे, अब आपके ऊपर एफआईआर होंगी, अब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, तो मैं बता दूं, क्रिमिनल केसेस, जो लोन की डिफ़ॉल्ट होना, यह एक सिविल का मैटर है। जब आपकी सिविल सही थी, जब आपकी स्थिति सही थी, जब आपका स्टेटस सही था, जब आपकी स्थिति और बैंक बैलेंस सही थे, तब बैंक ने आपको लोन दिया। यानी जब आपको लोन मिला तो उस समय आप लोन को अदा करने के लायक थे, तभी आपको लोन मिला। लेकिन किसी भी कारणवश
फाइनेंशियल कोई भी इशू हो सकते हैं, जॉब छूट सकती है, मेडिकल का इशू हो सकता है, बिजनेस के लिए बिजनेस नहीं चला तो आपका डिफ़ॉल्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास नोटिस आती है तो मैं आपको एक बात साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दूं, किसी भी नोटिस को इग्नोर आपको करना ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो चलेगा, इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो चलेगा, तो वह आपकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? कि लोन आप लिए हैं, अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो वह सिर्फ आपके ऊपर होगी, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। तो ऐसे लोग अगर कहते हैं कि नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं तो वह गलत कर है। और यह जो नोटिस आ रही है क्रिमिनल केसेस के लिए, इसको अगर नोटिस आती है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, डरना और घबराना नहीं है। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगातार कुछ तो प्रभाव पड़ा हुई होगा, तो आपको डरना घबराना नहीं है। आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट, एडवोकेट को इस नोटिस को दिखाइए और उसको बताइए कि इसका नोटिस का जवाब बना के भिजवा दें। नोटिस आई है तो उसका जवाब जाना चाहिए, और वह एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट और एडवोकेट उस नोटिस को पढ़ेगा और उसका जवाब बना के कंपनियों को भेज देगा, जिससे कि आपका बचाव भी हो जाएगा। अगर यह नोटिस आती है तो उसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। और मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी नोटिस को जवाब आपको, हर नोटिस का जवाब आपको देना ही देना है, क्योंकि यह नोटिस ही है जो आपको बचाएगा। क्योंकि बैंक अपने पैसे की डिमांड जो है वो नोटिस के माध्यम से करता है, कि चाहे रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, प्रायर नोटिस हो, या आर्बिट्रेशन की नोटिस हो, कोई भी नोटिस हो, और इसके बाद या फिर प्री इंटीमेशन बिफोर फाइलिंग क्रिमिनल केसेस, कोई भी नोटिस आ रही है तो नोटिस का जवाब आपको देना ही है। और इस नोटिस को इग्नोर करते हैं तो आप अपनी मुसीबतों को ज़रूर बढ़ा लेंगे। अगर नोटिस आई है तो किसी भी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट को दिखा करके नोटिस का रिप्लाई बनवा लीजिए। इस नोटिस को इग्नोर करना आपकी गलती होगी। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लोन लिए हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी हैं, आप क्रिमिनल केसेस हो रहे, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में आता ही नहीं है, यह सिविल का मैटर है। यानी स्थिति परिस्थिति कभी किसी की बदल सकती है, समय कब करवट ले ले यह कोई नहीं जानता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो पहली बात, घबराइए बिल्कुल नहीं, घबराना आपको नहीं है। लोन लिए हैं, कल स्थिति सही हो जाएगी, लोन का पैसा दे दिया जाएगा, सेटलमेंट के ही माध्यम से वो सेटल होगा, या तो पूरे क्लोज कराया जाएगा। आज स्थिति गड़बड़ है, कल अच्छी आपकी जॉब लग सकती है, कहीं से रुका हुआ कोई पैसा मिल सकता है, या फिर कोई किसी को पैसा दिए थे, उसने पैसे आपके उधार, अपने पैसे किसी को उधार दिए थे, वहाँ से पैसे आ गए, तो इसका सेटलमेंट के माध्यम से क्लोज करा लीजिए। और मैं लास्ट में हर बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे आप जरूर दीजिए, चाहे सेटलमेंट के ही माध्यम से दीजिए, लेकिन बैंक NBFC कंपनियों के पैसे आप जरूर दीजिए, क्योंकि एक कर्ज मुक्त व्यक्ति ही एक खुशहाल व्यक्ति होता है। अगर आप लोन के ट्रैप में फंसे होंगे तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो इनके पैसे आप जरूर दे करके अपने कर्ज के जाल से मुक्त हो जाइए। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के टच में रहिए। जो भी नोटिस आती है उसका जवाब बनवा के भिजवाइए, यही आपको बचाव करेगा, और इसी से आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।